अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से मुकामी बैंकों से लिए गए 2633 अरब रुपए के वो महंगे कर्जे जो हमने 2029 में अदा करने थे वो अभी अदा कर दिए गए हैं, जिससे हमें खरबों रुपए की वो बचत हुई है जो हमने सूद की मद में अगले 4 साल अदा करने थे। इन कर्जों की वापसी से जहां एक तरफ हमें सूद अदा नहीं करना पड़ा, दूसरी तरफ हम इन महंगे कर्जों की जगह सस्ते कर्जे ले रहे हैं। ये वो कर्जे से जो हम लोगों ने छोटे अरसे के लिए ज्यादा शरह सूद पर लिए थे, इनको हम रिप्लेस कर रहे हैं अब लंबे अरसे के लिए लिए गए कम शरह सूद के कर्जों से। इससे पाकिस्तान के जो कर्जों का बोझ है वो तो कम हुआ है, हमें नए कर्जे आसान शराइत पर दस्तयाब हो रहे हैं और हम लोग डिफॉल्ट के रिस्क से भी बच रहे हैं। आज की वीडियो में बताएंगे कि हम लोगों ने गुज़िश्ता 8 माह के दौरान किस तरह ये अहम संग मील अबूर किया और इससे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के टोटल कर्जों में 30% की कमी वाक़ई हुई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक दरख्वास्त करना चाहेंगे उन 20 लाख पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक्त सैलाब की वजह से अपने घरों से बाहर हैं, कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। खुदारा उनके लिए खुद कोशिश कीजिए, जिस एनजीओ पर आपका एतमाद है उसके जरिए उनकी हेल्प कीजिए। उन्हें चारपाइयाँ चाहिए, चादरें चाहिए, अद्वियात चाहिए। पानी इस कदर तेजी से आया है कि लोग अपने घरों से पैसे उठा नहीं सके, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी उठा नहीं सके। बहुत अमीर कबीर लोग भी सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। आप खुद कोशिश कीजिए। अगर आप हम पे एतमाद करते हैं तो हमने भी लाहौर के करीब 50 खैमों पर मुश्तमिल एक छोटी सी खैमा बस्ती बसाई है। चूंक के इलाके में जो लोग सैलाब से मुतासिर हैं उनकी हम खिदमत कर रहे हैं। 50 ख़ानदान वहाँ रहते हैं। अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो हम लोग भी उन तक आपकी अमानत ईमानदारी से पहुँचाएंगे। सबसे पहले जिन साहब ने हमसे रब्ता किया वो सऊदीया से ताल्लुक़ रखते हैं, मुमताज़ मलिक नाम है। तो अगर आप हमारे इस मोबाइल फ़ोन नंबर के ज़रिए हमसे रब्ता करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी अमानत को अपनी जेब से तमाम खर्चा करके उन लोगों तक पहुंचाएं और ये खर्चा हम उस खिदमत में अपनी तरफ से डालेंगे। कोई आसान नहीं करेंगे। आइए चलते हैं मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद की उस खबर की तरफ जिस पर उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2024 से लेकर 29 अगस्त 2025 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 2633 अरब रुपए जो मुकामी बैंकों से महंगे कर्जे लिए रखे वापस कर दिए। सबसे पहली जो उन्होंने पेमेंट की थी वो पिछले साल दिसंबर में 1000 अरब रुपए की थी। उसके बाद दूसरी पेमेंट की गई 30 जून 2025 को जो 500 अरब रुपए की थी और तीसरी पेमेंट की गई 29 अगस्त 2025 को जो 1133 अरब रुपए की थी। तो पिछले 59 दिनों के अंदर हम लोगों ने 1633 अरब रुपए वापस किए हैं, जबकि पिछले 8 महीनों में यह रकम 2633 अरब रुपए हो गई है। अब इस रकम की वापसी के 2 बड़े फायदे हुए हैं। पहला फायदा तो यह हुआ है कि स्टेट बैंक के ऊपर पहले जो टोटल कर्जा 5.5 ट्रिलियन रुपए था, अब वो 30% कम होकर 3.8 ट्रिलियन रुपए रह गया है। 30% की कमी हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो वाजिबुल अदा कर्जे थे। दूसरा, जो हमारी एवरेज लोन की मैच्योरिटी डेट थी, कितने अरसे बाद हमने हर सूरत कर्जा वापस करना होता है, तो वो पहले 2 साल 7 महीने थी। इन कर्जों की वापसी के बाद अब वो 3 साल 8 महीने हो गई है। यानी समझ लीजिए कि 13 महीनों का हमारा इजाफा है एवरेज जो हमारी मैच्योरिटी डेट थी कर्जों की। जो लोग बैंकों के साथ डील करते हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते होंगे कि ड्यू डेट जब आपके पास आ रही होती है तो कितने मसाइल होते हैं। तो हमें 11 महीने की मजीद ड्यू डेट मिल गई है। इसके साथ साथ 1 साल के दौरान पाकिस्तान में जो शरह सूद 22% से कम होकर 11% तक आई है, उसकी वजह से कोई 800 अरब रुपए की कमी वाक़ई हुई है हमारे सूद की अदायगी में और दीगर मामलात में। अब इन तमाम चीज़ों का फायदा क्या होगा? $1 बिलियन क्वेश्चन यही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि जो हमने कर्ज अब तक वापस किए हैं ये अगर डॉलर्स में होते तो 9.2 अरब डॉलर्स बनते। यानी पाकिस्तान ने अब तक
मुकामी बैंकों के 9.2 अरब डॉलर जितने पैसे वापस करती हैं। फायदा ये होगा कि इनके इवज हम जो कर्जे ले रहे हैं वो 5-10 सालों के लिए ले रहे हैं, मैच्योरिटी टाइम उनका ज्यादा है, फिर इन कर्जों की निस्बत उनका शरह सूद भी कम है, हमने कम पैसे सूद की मद में अदा करने हैं। फिलहाल हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपना सारा कर्जा उतार सकें, हमारी हुकूमतों की उस तरह नीयत भी नहीं है, जितनी बड़ी हम ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं, जितने हमने सरकारी अफसरान और बाकी एहलकार भर्ती कर रखे हैं, लेकिन फिर भी महंगे कर्जों के बजाय सस्ते कर्जों पे फोकस करने की पॉलिसी एक अच्छी जानब कदम है। दूसरा फायदा ये हुआ है कि हमारे यहाँ बर वक्त अदायगी से इंटरनेशनल एजेंसीज के सामने, बैंकों के सामने हमारी रेटिंग अच्छी हुई है कि पाकिस्तान अपना कर्जा टाइम पर पे करता है, डिफॉल्ट का खतरा हमारे सर से छट चुका है बहुत हद तक, और इसके एवज हमें अब जो कर्जे मिल रहे हैं वो निस्बतन जहां कम शरह सूद पर है वहां आसान शराइत पर भी हैं, उसके साथ जो अटैचमेंट्स हैं वो भी कम है। और इसी का फायदा हमें IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और दूसरे मालियाती इदारों के साथ जो एक ताउन है और उनकी जानब से पैसे मिलने के अंदर भी होगा। पाकिस्तान अपने कर्जे किस तरह घटा सकता है, ये बहुत सारे लोग हमें बार बार पूछते हैं। सबसे पहले हुकूमत को अपने खर्चे कम करना होंगे। वफाकी हुकूमत की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, यानी सिविल इंतजामिया है, उसका साल का खर्चा 750 अरब रुपए है। माहिरीन कहते हैं कि इसमें से 300 अरब रुपए तो हम बिला वजह खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो 17 महकमे और डिविजन्स जिनका वफाक में कोई काम नहीं है, मिसाल के तौर पर वजारत तालीम का कोई काम नहीं, हर सूबे की अपनी वजारत तालीम मौजूद है। जो इस्लामाबाद है, छोटा सा 25 बाई 25 किलोमीटर का शहर है, वहाँ छोटा सा डिपार्टमेंट बनाकर आप ये काम कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी डिवीजन बना रखी है। इसी तरह सेहत का महकमा, इसी तरह हेरिटेज का महकमा, 1 दर्जन से ज्यादा कदीम इमारतें इस्लामाबाद में नहीं होंगी, लेकिन एक पूरा हेरिटेज का एक महकमा है, फिर एक डिवीजन है पूरी पूरी कम्युनिकेशन की। तो 17 वो महकमे जो अब सूबों को जा चुके हैं 18वीं तरमीम के बाद, उनके अफसरान, उनके एहलकार अब भी PN तक और ऊपर सेक्रेटरी तक सरकार में मुलाजमत पे हैं। उनको आपको निकालना होगा, गोल्डन शेक हैंड देकर उनसे माजत करनी होगी। आप 300 अरब रुपया यहां से बचा सकते हैं। फिर सरकारी एहलकारों की गाड़ियां, उनका फ्यूल, उनके 15-15, 20-20, 100-100 कनाल के बंगले, उनकी प्रोटोकॉल्स, इन तमाम चीजों को आपको कट करना होगा। इसके अलावा बैरून मुल्क जाने वाले दौरे और तमाम चीजें, उन पे भी नजर साइन करेंगे तो आपके अखराजात कम होंगे। जब आपके अखराजात कम होंगे, दूसरी तरफ आप आवाम को टैक्स देने पर जब मजबूर करेंगे तो फिर उनके पास ये बहाना नहीं बचेगा कि जनाब खुद तो आप अयाशियां करते हैं हमारे टैक्सों से, हम आपको टैक्स क्यों दें। यही वो वाहिद बुनियादी जरिया है जिससे इस तरफ हम आगाज कर सकेंगे अपने कर्जे कैसे उतारें। फिर फ्यूचर में हम लोग साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ोतरी दें, हम लोग ज़राई सेक्टर को और स्पेशली वैल्यू एडिशन को बढ़ोतरी देंगे तो इस मुल्क के कर्जे इस लेवल तक हम ला सकते हैं कि वो हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं होंगे। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।